आप वहाँ पर मौजूद थे सदीक साजिद साहब, ये डॉक्यूमेंट है, इस पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम है, इसको उठा उठा के फेंकना, गुस्सा इतना था कि इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, किसी ने सोचा नहीं। और फिर जो एक अहम बात है, अगर वो फुटेज चला सकें कि जो सारे जो बजट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौमी असम्बली के फ्लोर से निकाल के एक कमरे में उनको डंप कर दिया गया, ऐसे जैसे ये रद्दी के कोई टुकड़े हैं। और ये बजट के डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। बजाय इसके कि आप इन डॉक्यूमेंट्स पर बात करें, जो बजट प्रपोजल हैं, जो नंबर है अपोजिशन उस पर, हुकूमती अरकान उस पर बात करें, ये एक जगह पे डंप कर दिए गए हैं रद्दी बना के। तो बजट पे जो गुफ्तगू होगी वो गुफ्तगू क्या होगी? अच्छा, मुझे बताया गया कि तारिक असद साहब की लाइन मिल गई है, तो पहले क्योंकि वो बड़ा अहम मसला है उनसे बात कर लें, फिर आते हैं आपके। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने दरख्वास्त दी है आज कि ये जो फेंके गए डॉक्यूमेंट्स उसमें अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था, ये तौहीन हुई है और आपने एक FIR पर्चा काटने के लिए कहा है। कुछ हमें बताइए कानून क्या कहता है और अभी तक FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? देखिए, आपको मेरा ख्याल है कि मैंने भेज भी दिया दरख्वास्त का जो मतन है उसकी कॉपी, जो कि रिसीव की है एक जिम्मेदार ड्यूटी ऑफिसर ने। और उन्होंने साहब ये कहा कि देखिए हमारी तो ये जसारत नहीं है, हम ऊपर सीनियर जो अथॉरिटीज हैं उनको भेजेंगे और उसके बाद अप्रूवल के लिए हम उसके बाद FIR करेंगे। तो आपको मालूम है कि इस किस्म की जो भी FIR होती हैं वो हायर अथॉरिटीज के पास आती है, वो इनकार कर देते हैं, फिर हमें 22A के पास जाना पड़ता है सेशन कोर्ट में, उसके बाद फिर हाई कोर्ट में जाते हैं और जांच हारी ये जो ऐसी दरखास्त कबूल होती है तो डायरेक्शन दी जाती होता है। तो वो क्रिकेट में यह है कि ये जो कुछ हुआ, मैं समझता हूँ कि ये तो एक उसका जुज है जो कि मैंने किया और दरखास्त दी है, और हकीकी तौर पर ये तौहीन रिसालत है, अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी है। और इस पे आप ये देखें कि क्रिश्चियन ह्यूमन राइट्स का जो एक तनकीद की है और ये कहा है कि क्रिश्चियंस के खिलाफ तो बड़ी जल्दी FIR दर्ज हो, उन्होंने जो कुछ किया है उन्होंने बड़ी इज्जत के साथ नबी पाक सल्लम का और अल्लाह तबारक व तआला के नामों को जिक्र किया है। और उसमें उसने ये कहा है कि अगर हमारे खिलाफ अगर ये ब्लास्फेमी की FIR हो जाती है तो ये पार्लियामेंटेरियंस ने जो कुछ किया वो क्या कम है कि नबी पाक सल्लम का, अल्लाह तबारक व तआला के नामों को, किताबों को इस तरह से जमीन पर पटकना, एक दूसरे पर फेंकना और उसकी तौहीन करना, क्या इनके खिलाफ क्यों नहीं होती? तो वो मैं समझता हूँ कि हकीकत है कि इनके खिलाफ होगी और मैं हाई कोर्ट तक भी जाऊंगा और वहां तक भी रसाई न हो तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊंगा। बात यह है कि ये इस हद तक नहीं है। आप ये देखिए कि आर्टिकल 62 को अगर पढ़िए तो हम सिर्फ ये समझते हैं कि जनाब जो कि राइटियस पर्सन है, सादिक और अमीन है, सिर्फ उसी के ऊपर आर्टिकल 62 है। हालांकि इसका ये है कि वो शख्स क्वालिफाई नहीं करता मुझे सूरज शहर का मेंबर बनने का जब तक ही इज ऑफ ए गुड कैरेक्टर एंड इज नॉट कॉमनली नोन एज वन हु वायलेट्स इस्लामिक इंजंक्शंस और ही हैज adequate knowledge of Islamic teachings and practices obligated duties prescribed by Islam as well as abstain from major। अब ये चीज है कि ये इससे बड़ा क्या हो सकता है कि उसका कैरेक्टर सही नहीं है कि वो यानी पार्लियामेंट की किताबों को और उसमें नबी वसल्लम की अल्लाह तआला के नामों का जिक्र है वो उनको इस्तेमाल करे और उनको जमीन पर पटके और एक दूसरे को मारे। तो मैं अभी तो ये भेजा है और इंशाल्लाह पीर के दिन मैं इनके खिलाफ, उन सब के खिलाफ जिन्होंने ये कुछ किया है उनके खिलाफ आर्टिकल 62 की भी एक पिटीशन फाइल करूंगा। और इसके अलावा आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के एक सेशन पे 2.5 करोड़ प्लस खर्चा आता है और इसमें कुछ काम नहीं होता, ये मार कुटाई और ये सब कुछ गाली गलोच होता है। तो मैं इंशाल्लाह उस पिटीशन में ये भी प्रेयर करूंगा कि ये जिन्होंने इस पार्लियामेंट के सेशन को हवाला किया उनसे ये रिकवरी की जाए 5 करोड़ रुपए की जो भी इसमें मुलविस थे। तो ये एक मामूली बात नहीं है जो कुछ हुई और हमारा सर शर्म से झुक गया है पूरी कौम का कि ये हमारे नुमाइंदे हैं जो कि आइन के तहत इनको हमने नुमाइंदा बनाकर कानून साजी के लिए पार्लियामेंट में भेजा है और इस कदर पस्त है कि उनकी
जो कुछ भी हुआ वीडियो पे मौजूद है, और हम इनके खिलाफ इंशाल्लाह इस्तदा करेंगे कि कमीशन बनाए और जो भी हैं उनके बिल्कुल सबूत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तारिक असद एडवोकेट, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कौम के दिलों की ये आवाज़ है कि इस तरह की बेहुरमती और ये जो कुछ भी हुआ असम्बली में बड़ा शर्मनाक था। ये कहते हैं कि जी पुलिस वाले कि जी हम अपने सुपीरियर से पूछेंगे, हमारी क्या मजाल। मतलब अल्लाह ताला का नाम, मेरे प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है, ये जो लोग उसकी बेहुरमती कर रहे हैं, ये इतने ताकतवर लोग हैं, इतने आला लोग हैं कि पुलिस वाले जो हैं वो डर रहे हैं, कांप रहे हैं, पर्चा दर्ज नहीं कर रहे हैं। सदीक साजिद, बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। और डर और खौफ इसी वजह से ना पुलिस वालों को, अल्लाह का डर नहीं है, सबने अल्लाह के सामने जाना है, जवाब देना। बिल्कुल है। लेकिन आप जिस किस्म के आप सूरत हाल देख रहे हैं, और अरकान ने जो ज़ाहिर इसमें दोनों तरफ के लोग थे, कोई ये हुकूमत और अपोजिशन इसमें कोई तमीज़ ही नहीं बरती गई, उधर से भी आ रही थी, उधर से भी आ रही थी। और आपने जो शुरू में बात की कि गुस्से में इनको पता ही नहीं चला कि इस किस्म के जो डॉक्यूमेंट्स हैं पैरों तले भी रौंदे जाते रहे। और आप ये भी देखेंगे कि जो कौमी असम्बली का हाल है समी साहब, वहाँ पे तो ऊपर भी कुरानी आयात लिखी हुई हैं, जो उसके ऊपर जो छत है वहाँ पर गाली गलोच हो, जहाँ पर पुरानी आयात उसके नीचे गाली, आप यानी बाकायदा तौर पर माँ बहनों की गाली कह रहा हूँ जी। वो अच्छा, फिर वो रोयल असगर साहब कहते हैं गाली पंजाब का कल्चर है, वो पूरे पंजाब आप अपने घर में ऐसी गाली निकाल सकते हैं? बिल्कुल सही बात। तो वो या ज़ाहिर वो अच्छा, रोयल साहब ने वो जो कौमी असम्बली के बाहर झगड़ा हुआ था जिसमें शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि मैं जूते मारूंगा और पता नहीं क्या करूंगा, वहाँ पर भी बहुत गाली जो वो रिकॉर्ड पे है, मैं अब सुनवा नहीं सकता, बड़ा ऐसा ही है। कैमरा में नोटिस दे देगा, बड़ी मोहब्बत करता है हमसे। स्पीकर के सामने खड़ा होके शायद खाकान अब्बासी ने कहा था कि मैं आपको जूते मारूंगा, और उसकी भी कहानी सुन ले, वो मामला भी ठप हो गया। जो ताकतवर लोग जो होते हैं ना वो इसी तरह के होते हैं, वो आज भी असम्बली में आता है। यानी कि स्पीकर साहब इतने कमज़ोर हैं कि उन्होंने ईवान को आगाह करना भी गवारा नहीं किया कि शाहिद खाकान अब्बासी ने उस शोकाज नोटिस का जवाब देना भी पसंद नहीं किया, और उन्होंने कहा मैंने इसको रद्दी की टोकरी में फेंकता हूँ, और ईवान में ऐसे लोगों के ऊपर पाबंदी लग सकती है। स्पीकर साहब आज क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं मेरे पास इखलाकी पावर है जी, मैं क्या कर सकता हूँ। ये कोई स्कूल के बच्चे तो नहीं, क्या उनको पता नहीं है या क्या पता है सर? या इमरान खान साहब ने मना कर दिया कि नहीं करना? ये असल बात। 70 लोगों की एक लिस्ट जाती है, 70 लोगों की। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट कहता है सीसीटीवी फुटेज में एक एक बंदा मौजूद है। अभी चला के देख लें, सारे मौजूद है, सारे फेंक रहे थे, तो मेंबर सिर्फ 7 हैं जिनको सस्पेंड किया और आज बहाल हो गए। आज बहाल हो गए, सातों के सातों आज मौजूद थे ईवान में, आए हैं वहाँ पे। उन्होंने कहा जी वो ये जो आप बात करें ना, इस पर आगे जाकर बात करेंगे, जो किस लेन और देन के बुनियाद के ऊपर ये चीज़ें हुई हैं। देखिए, मुझे आप ये बात बताएं कि चलें हम तो एक गरीब सहाफ़ी हैं ना, हमें कोई थप्पड़ मार ले आके वज़ीर, तो उसको तो ना सुप्रीम कोर्ट उसका नोटिस लेगी, ना वज़ीर आज़म नोटिस लेंगे कि सहाफ़ी ये गंदे लोग हैं, ये पता नहीं क्या है, इनको अब मारें। लेकिन यहाँ पे टीवी पर जो एक खातून एडवाइज़र हैं, उन्होंने एक MNA को थप्पड़ लगाया, ठीक ठाक, कोई पर्चा दर्ज हुआ, कोई रूल ऑफ लॉ है। ये यहाँ पर आप देखें कि उठा के मारा। वो हमने वो मलिका बुखारी साहबा का देखा, हमने एक और MNA की अकरम चीमा साहब को देखा। क्या सूरत, किसी के खिलाफ कोई पर्चा, कोई कुछ भी नहीं है। तो ये जंगल है। आज स्पीकर साहब ने जिनको सस्पेंड किया उनकी सस्पेंशन भी वापस ले ली। तो फिर ये जो पाकिस्तान, ऐसा पाकिस्तान होना था जिसमें अमीर के लिए और गरीब के लिए एक कानून हो, नहीं, तो ये एक कानून है? कोई एक कानून नहीं है। क्या एक कानून? चले, सहाफ़ी तो गरीब आदमी है ना, उसको तो छोड़ दें, हमारी तो कोई बात नहीं है, कोई औकात नहीं है, हमें तो कोई भी अच्छा नहीं जानता सहाफ़ियों को। बहुत सारे लोग मुझे मिले, अभी भी कई दफ़ा ट्विटर पर भी मैं कोई बात करूँ तो कहते हैं चंगा है तो थप्पड़ पे और तो पैर चाहिए। हम कहते हैं अच्छा भाई ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पर तो और देखें, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। ऐसा ही है। बल्कि इमरान खान, मैं आपको बताऊं, मैं सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दे दे के थक गया हूँ अर्ली हियरिंग की, साल से ज़्यादा हो गया। वो एक एडवाइज़र साहब हैं शहबाज गिल साहब, उनके ऊपर किसी ने अंडा फेंकने की कोशिश की, थोड़ा सा लगा, वो बंदा गिरफ्तार हो गया। और यानी हमारा तो FIR तक दर्ज नहीं हो रही। ऐसा ही है। वही ये एक पाकिस्तान है, दो पाकिस्तान है, गरीब के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है। वही तो मैं बात कर रहा हूँ। आज ये ऐसे 3 दिन की लड़ाई के बाद हमें ये नजर आ रहा था कि इनकी दुश्मनी मजीद बढ़ेगी, लेकिन आज चौथे फ्लोर से नीचे बैठे क्यों हैं?
चौथे फ्लोर से जाग नीचे। अच्छा, कैसे पूरी रजा बताएं ना कि हुआ क्या, कैसे मैसेज आए, किधर मुलाकातें हुई? पहले तो नीचे ही मुलाकातें होती थी। नीचे ही होती थी, रूटीन की मुलाकातें होती थी। आज जब आप वहाँ पे पहुँचे, पहले हमें कल रात से मैसेज मिला कि स्पीकर गुफ्तगू करेंगे। स्पीकर की गुफ्तगू हमने कवर की और खिलाफ तवक्का शहबाज शरीफ साहब आज पहले आ गए। आके अपने चैम्बर में बैठ के, बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आए थे। स्पीकर साहब ने उनसे रब्ता किया टॉक करने से पहले और उन्होंने कहा जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी किस सिलसिले में? पहले इन्होंने रात इनकार किया अपोजिशन ने कि हम हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। फिर एक टेलीफोन रिसीव होता है, जिनका टेलीफोन आता है। अच्छा, आप कह रहे हैं वो नंबर जिसके ऊपर लिखा नहीं होता कि कहाँ से कॉल है? प्राइवेट, तो वो प्राइवेट नंबर होता है जी, वो टेलीफोन कॉल मसूल होती है। अच्छा। उस टेलीफोन कॉल के मसूल होने के बाद शहबाज शरीफ साहब टेलीफोन करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को कि हुकूमत हमसे बातचीत करना चाहती है, तो आप भी अपने कोई वफद के अरकान भेज दें। उन्होंने कहा जी मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा, तो आप राजा परवेज़ अशरफ और शाजिया मरी इनको हम नॉमिनेट कर दें। इसी देर में वो असद महमूद जो मौलाना फजल रहमान के साहबजादे हैं वो भी पहुँच गए और फिर स्पीकर ने जल्दी जल्दी गुफ्तगू ख़त्म की और कहा कि मैंने ये नून लीग का जो डेलीगेशन है उससे मिलना है। शहबाज शरीफ खुद तो नहीं गए, अपने चैम्बर में बैठे रहे। भिजवाया किसको? राना तनवीर, राना सनाउल्लाह, अयाज सादक को। और स्पीकर के चैम्बर से एक रास्ता चौथे फ्लोर पे जाता है, लिफ्ट लगी हुई है, ब्रिगेडियर लिफ्ट, वहाँ पे हमारी एक्सेस नहीं है। वो सदारती चैम्बर है जिसमें आरिफ अलवी साहब कभी कभी कौमी असम्बली की कार्रवाई या सेनेट की कार्रवाई देखने का शौक़ हो तो आकर बैठ जाते हैं। अदरवाइज़ वो इन एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो कि हम जैसे सहाफ़ियों के लिए शजर ममनू है, हम वहाँ पे जाकर उनको कवर नहीं कर सकते। जो बात छुपानी हो, जिस बात का बिल्कुल पता ना लगे, और दीवारों, कहते हैं ना दीवारों के कान होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो दीवारें हैं उनके कान नहीं है। एक दीवार के कान थे। अच्छा। और वो चलती फिरती शीशा डाल दिया गया या आपको पता चल गया? नहीं, वो थोड़ी सी वो एक चलती फिरती दीवार थी, तो उनसे मुंह से निकल गई ये बात। हमने उनसे सवाल किया, हमने कहा खैरियत है सर कि आज बड़ी स्पेशल मीटिंग, वो भी चौथे फ्लोर पे? तो उन्होंने कहा यार जब मैसेजेस इस किस्म के आ जाएं तो फिर जाना पड़ता है वहाँ पे।